आज राइटर है अपने जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड सीगे जेडे इंपॉर्टेंट पॉइंट किहड़े कि इन्हां दी नैशनैलिटी किहड़ी सी, ठीक है। ये पोलैंड दे विच इन्हां दा बर्थ हुंदा है। एंग्लो पॉलिश ऑथर सीगे, ठीक है। स्विफ्ट दी नैशनैलिटी किहड़ी सी? जोनाथन स्विफ्ट आयरिश राइटर सी, ठीक है। WB यीट्स आयरिश सी। उस हुण आ जांदे है जोसेफ कॉनरेड। सब तो पहला जोसेफ कॉनरेड दा फुल नेम की सी? जोसेफ ट्यूडर कॉनरेड कोर्जिनोवस्की। ये सीगा जोसेफ कॉनरेड दा फुल नेम। केड़ी लैंग्वेज दे विच सीगा ये नेम इन्हां दा? ये सीगा इन्हां दा नाम रशियन लैंग्वेज दे विच, ठीक है। केड़ी लैंग्वेज दा वर्ड है ये? रशियन लैंग्वेज दा वर्ड है जोसेफ ट्यूडर कॉनरेड कोर्जिनोवस्की, ठीक है। Born on 3rd December 1857, 3 दसंबर 1857 च इन्हां दा बर्थ हुंदा है इन पोलैंड। पोलैंड दे विच इन्हां दा बर्थ हुंदा है। इस करके जिहड़ी इन्हां दी नैशनैलिटी है वो की सी? एंग्लो पॉलिश ऑथर सीगे, ठीक है। डेथ हुंदी है इन्हां दी 3 अगस्त 1924 दे विच डेथ हुंदी है। किहड़े रीजन करके हुंदी है? ड्यू टू द कॉज ऑफ हार्ट फेलियर करके इन्हां दी डेथ हो गई सी। He was a Polish British novelist, इत्थे भी आ गया Polish British novelist and story writer. He is considered as an early novelist. His narrative style and anti-heroic characters have influenced numerous authors. ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਸੀਗੇ ਐਂਟੀ ਹੀਰੋਇਕ ਕੈਰੈਕਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਥਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਥਰਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਸਫ ਕੌਨਰੈਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਫ 40 ਈਅਰਸ, ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਨੋਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਲਮਾਇਰਸ ਫੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੀ ਹਾਰਡਲੀ ਨਿਊ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਫ 40, ਜਦੋਂ 40 ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਨੋਵਲ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲਮਾਇਰਸ ਫੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਰੈਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਈਅਰਸ ਉਸ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗੋ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਜੋਸਫ ਕੌਨਰੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਬੇਸ ਹੈ ਹਾਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਪॉर्टेंट है चिनुआ अचीबी। चिनुआ अचीबी कौन सी? एक अफ्रीकन राइटर है, फेमस राइटर है चिनुआ अचीबी। चिनुआ अचीबी ने जोसेफ कॉनरैड ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ट्रू गोइंग रेसिस्ट, ठीक है, ये याद रखियो। चिनुआ अचीबी ने जोसेफ कॉनरैड ਲਈ यूज ਕੀਤੀ है टर्म ट्रू गोइंग रेसिस्ट। क्लियर है इत्थों तक? इंपॉर्टेंट है। जिवें कि आपां विलियम गोल्डिंग दी ट्रायलॉजी कीती सी, दस दो ट्रायलॉजी दा की नाम सी ते किहड़े-किहड़े वर्क सीगे? टू द एंड्स ऑफ आर्ट, किहड़े? हाँ, क्लोज क्वार्टर्स, फायर डाउन बिलो, इसी विलियम गोल्डिंग दी। फायर डाउन बिलो, सेम उसी तरह जोसेफ कॉनरैड की ट्रायलॉजी है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ है? लिनगार्ड ट्रायलॉजी। ये लिनगार्ड ट्रायलॉजी है जोसेफ। ये तुसी लिस्ट अलग तो ही बना लो ट्रायलॉजीज दी, क्योंकि अगे आप इंडियन राइटर्स भी करांगे ना, उन्हां दी ट्रायलॉजीज भी काफ़ी आ जांदी हैं,
ठीक है। फिर वो ट्रायलॉजीज के नाम वो अलग तो ही लिस्ट बन जाए तो ज़्यादा वधिया अपने लिए, ठीक है। जोसेफ कॉनरेड की ट्रायलॉजी का नाम की है? लिनगार्ड ट्रायलॉजी। हुण इहदे विच किहड़े-किहड़े 3 वर्क्स आउंदे है? फर्स्ट इज एलमायर्स फॉली, सेकंड वन इज एन आउटकास्ट ऑफ आइलैंड एंड द थर्ड वन इज रेस्क्यू। तीनों नाम याद रखने हैं। किहड़े-किहड़े आउंदे है? एलमायर्स फॉली, सेकंड वन एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड, थर्ड वन इज द रेस्क्यू, ठीक है। हुण आ जाता है इन्हां दा फर्स्ट नॉवल किहड़ा सीगा? फर्स्ट नॉवल का नाम है इन्हां दा एलमायर्स फॉली, ठीक है। फर्स्ट नॉवल रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड इज एलमायर्स फॉली, जिहदी पब्लिकेशन डेट है 1895, ठीक है। नोवेला इन्हां दा किहड़ा सी? नोवेला है इन्हां दा जिहड़ा मोस्ट फेमस है, जिहदे करके कॉनरेड नूं जानिया जाता है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है, जिहदी आपां समरी अगे करांगे। नोवेला है हार्ट ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट आ जाता है इन्हां दा साइकोलॉजिकल नॉवल। साइकोलॉजिकल नॉवल है इन्हां दा विक्ट्री, जिहदा टाइटल है नाल एन आइलैंड, एन आइलैंड टेल, टेल मिसिंग है, एन आइलैंड टेल, ये है इन्हां दा साइकोलॉजिकल नॉवल। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट नॉवल। शॉर्ट नॉवल किहड़ा सी इन्हां दा? शैडो लाइन्स, ठीक है। शैडो लाइन्स है जिहड़ा, शैडो लाइन्स दा फुल टाइटल है शैडो लाइन्स ए कन्फेशन, शैडो लाइन्स ए कन्फेशन। शैडो लाइन्स होर किंदा वर्क है तुहानू जे पता होवे? हाँ, इंडियन राइटर अमिताभ घोष का वर्क है शैडो लाइन्स, ठीक है। एक इन्हां दा शॉर्ट नोवल होर भी है, शायद नाम है टाइफून भी है, टाइफून, TPHYOON, टाइफून। उस तो बाद आ जाता है लास्ट नॉवल इन्हां दा, लास्ट कंप्लीट नॉवल का नाम है द रोवर एंड पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड नॉवल सी इन्हां दा सस्पेंस, ठीक है। पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड नॉवल है इन्हां दा सस्पेंस। क्लियर है इत्थों तक? ये इन्हां दे वर्क्स दी लिस्ट। फर्स्ट आ गया, फर्स्ट वर्क है एलमायर्स फॉली, पब्लिकेशन डेट इज 1895। फिर आ जाता है इन्हां दा एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड 1896। एस वर्क की जी सैटिंग है ना एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड की, वो सैटिंग हैगी मलाए की, मलाए की, ठीक है। मलाए की सैटिंग है इस वर्क की, एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड की। नेक्स्ट इज द नाइगर ऑफ द नार्कसस 1897। फिर नेक्स्ट लाइन दे विच आना सी हार्ट ऑफ डार्कनेस, मोस्ट फेमस है इन्हां दा लॉर्ड जिम 1900, द इनहेरिटर्स 1901, टाइफून 1902, नॉस्ट्रोमो 1904। नॉस्ट्रोमो दा सब टाइटल की सी? अ टेल ऑफ सी बोर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। नॉस्ट्रोमो दा फुल अ टेल ऑफ सी बोर्ड, याद रखिए। नॉस्ट्रोमो की इनहेरिटर्स दा किंदा सीगा इनहेरिटर्स? जॉर्ज ऑरवेल दा, हाँ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਰਿਟਰਸ ਸੀਗਾ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਨੀਐਂਡਰਥਲਸ। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की गल भी की गई है, मैन एंड स्पीशीज की गल जॉर्ज ऑरवेल के इनहेरिटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्क आ जाता है नॉस्ट्रोमो अ टेल ऑफ सी बोर्ड। सीक्रेट एजेंट 1907 दे विच आउंदा है। अंडर वेस्टर्न आइज 1911 दे विच है। नेक्स्ट इज अ पर्सनल रिकॉर्ड सम रेमिनिसेंसेस, एक किसी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क सी जिहड़ा कि 1912 दे विच आउंदा है, ठीक है। इन्हां दा एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क सीगा ए पर्सनल रिकॉर्ड सम रेमिनिसेंसेस, ठीक है। जिहड़ा अंडर द वेस्टर्न आइज है ना 1911 दे विच, इनू अगे फर्दर 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्हां दे कुछ होर वर्क्स। चांस 1913, रोमांस, ਜਿਹੜਾ रोमांस वर्क सीगा ये इन्होंने कोलैबोरेशन दे विच लिखिया सीगा, ठीक है।
रोमांस नॉवल सी जिहड़ा कोलैबोरेशन दे आपां किहदा कीता है? ऑरवेल बोल रहे सॉरी। रोमांस है जिहड़ा किहदे कोलैबोरेशन दे विच लिखिया गया है? ये लिखिया गया है फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, ठीक है, एक फ्रेंच राइटर सीगे ये फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, एक फ्रेंच राइटर सीगे जिन्हां दे नाल कोलैबोरेट करके इन्होंने वर्क लिखिया सीगा रोमांस, ठीक है। नेक्स्ट इज विक्ट्री 1915 दे विच आउंदा है। विक्ट्री दा सब टाइटल है एन आइलैंड टेल, एन आइलैंड टेल। नेक्स्ट वन शैडो लाइन्स 1917, द एरो ऑफ गोल्ड 1919, इंपॉर्टेंट है ਇਹਦਾ ओरिजिनल टाइटल। द एरो ऑफ गोल्ड ਦਾ ओरिजिनल टाइटल सी द लाव, ठीक है, ਇਹਦਾ ओरिजिनल टाइटल है द लाव, ठीक है। द रेस्क्यू नेचर ऑफ अ क्राइम, द रोवर 1923, सस्पेंस 1925, अनफिनिश्ड सी पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड हुए है। एक ना इन्हों का एक वर्क है द सिस्टर्स, कन्फर्म करना आप कि जो द सिस्टर्स वर्क है कि वो भी अनफिनिश्ड वर्क सीगा इन्हों का, ठीक है। द सिस्टर्स अनफिनिश्ड लिखा हुआ है, फिर लिख लो कि जो सिस्टर्स वर्क है वो की है अनफिनिश्ड वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट उन्हें फर्स्ट वर्क आ गया जी एल्मायर्स फॉली, हाँ फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड कोलैबोरेशन दे विच हो सकता है शायद इन्हों के कोई वर्क्स दे विच होवे कि होर भी कोलैबोरेशन होवे, बट अपना ये है कि अपने ਜਿਹੜੇ मेजर वर्क्स है ਜਿਹੜੇ आप आपदे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ कर रहे हैं उन्हों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ वर्क है, ठीक है। बाकी फिर भी कोई होर होया तो ਆਪਾਂ देख ਲਾਂਗੇ। फर्स्ट वर्क आ जाता है एल्मायर्स फॉली। एल्मायर्स फॉली, हुण फॉली की है, फॉली का की मतलब होता है? फॉली गलती होना, ठीक है। हुण एल्मायर्स की सी? एल्मायर्स इज द नेम ऑफ अ प्लेस, घर का नाम से एल्मायर्स, याद रखियो एल्मायर की सी? एक घर का नाम से, ठीक है। पब्लिश्ड इन 1895, सैटिंग कित्थों दी है? दी सैटिंग हैगी 19th सेंचुरी दी बोर्नियो जंगल्स दी, ठीक है। बोर्नियो जंगल्स दी 19th सेंचुरी दी सेटिंग है। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? फर्स्ट वन इज कैस्पर एल्मायर, मिस्टर एल्मायर सी जेड़ा, ठीक है। फिर उस तो बाद आ जाती है मिसिज एल्मायर। कैस्पर एल्मायर सी ना जेड़ा एक डच ट्रेडर सीगा है, ठीक है, डच ट्रेडर इंग्लिश मैन सी है। कैस्पर एल्मायर दी वाइफ का नाम सीगा मिसिज एल्मायर, ठीक है, मिसिज एल्मायर। एक ही सी? एक मालियन गर्ल सी, मैलियन गर्ल। कैस्पर एल्मायर ते मिसिज एल्मायर दी बेटी सी नीना एल्मायर, इन्हां दी बेटी का नाम सीगा नीना एल्मायर। नीना एल्मायर नू प्यार हो जाता है किहदे नाल? डेन मैरूला दे नाल, इन्हां दोनों दे नाल इन्हां नू प्यार हो जाता। लाकंबा, लाकंबा कौन सी? लाकंबा मालियन दा किंग सी, राजा सी। ये बारे आप की याद रखना है? इन डेप्थ स्टोरी दे ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना, मेन कैरेक्टर्स, छोटी जी प्लॉट लाइन जिन्होंने कह देंगे शॉर्ट दे विच स्टोरी, ठीक है। इट सेंटर्स ऑन द लाइफ ऑफ द डच कैस्पर एल्मायर, जी स्टोरी है कि उपर बेस्ड है, जोड़ा कैस्पर एल्मायर सीगा डच ट्रेडर सीगा इन बोर्नियो जंगल्स एंड हिज रिलेशनशिप ऑफ डॉटर नीना, किहदे नाल रिलेशनशिप विद डेन मैरूला दा, ठीक है। देखो जिहड़ा कैस्पर एल्मायर है, ठीक है, जिन्होंने मिस्टर एल्मायर भी कह दिता जाता है, वाइट यूरोपियन है, पुअर बिजनेसमैन है, ठीक है, बिल्कुल ही पुअर बिजनेसमैन है। तो ये की कर रहा है? जिहड़ा कि ड्रीम लै रहा है कि मैं एक हिडन गोल्ड माइन नू लभना है, ताकि ये हिडन गोल्ड माइन लभ के अमीर हो, अमीर बनना चाहता है हिडन गोल्ड माइन नू लभ के,
ਹੁੰਦਾ ਕੀ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਐਲਮਾਇਰ। ਮਲਾਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਡੋਪਟਡ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ ਟੌਮ ਲਿਨਗਾਰਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨੀਨਾ। ਨੀਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲਮਾਇਰ, ਡੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਲਾਇਨ ਕਿੰਗ ਸੀ ਲਕੰਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਕੰਬਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਡਨ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਲਮਾਇਰ ਫੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਮਾਇਰ ਫੋਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲਕੰਬਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਡਨ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਲੱਭ ਗਈ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਐਲਮਾਇਰਸ ਫੋਲੀ ਦੀ। ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਲਮਾਇਰ ਫੋਲੀ, ਮਿਸਿਸ ਐਲਮਾਇਰ, ਬੇਟੀ ਨੀਨਾ, ਡੇਨ ਤੇ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਲਕੰਬਾ। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿਡਨ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਬਿਕਮ ਹੈਲਦੀ, ਵੈਲਦੀ ਬਣਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਡਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਕਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਆਊਟਕਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਕੀ ਸੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਵਲ ਹੈ, 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੌਨਰੈਡ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਟ ਆਫ ਸਟੀਮਰ ਦਾ ਵਿਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਟੌਮ ਲਿਨਗਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੌਮ ਲਿਨਗਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਰੈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਨਗਾਰਡ ਟ੍ਰਾਇਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਇਜ਼ ਪੀਟਰ ਵਿਲੀਅਮ। ਇਹ ਪੀਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰजेस ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਬੋਰਨੀਓ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇਟਿਵਸ ਹੈ ਬੋਰਨੀਓ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। AISSA। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਐਨ ਆਊਟਕਾਸਟ ਆਫ ਦ ਆਈਲੈਂਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। नेक्स्ट इज द नाइगर ऑफ द नार्किसिस। ठीक है। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਨੋਵੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਨਰੈਡ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨੋਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾਈਗਰ ਆਫ ਦ ਨਾਰਕਿਸਿਸ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਟੇਲ ਆਫ ਦ ਫੋਰ ਕੈਸਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਅ ਟੇਲ ਆਫ ਦ ਫੋਰ ਕੈਸਲ। ਇਸ ਨੋਵੇਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਨਰੈਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਨਾਈਗਰ ਆਫ ਦ ਨਾਰਕਿਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਵਰਕ ਹਰਟ ਆਫ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਹਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇ 1899 1902। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਨੋਵੇਲਾ ਸੀ, ਕੌਨਰੈਡ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਨਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਾਰਲਸ ਮਾਰਲੋ। ਠੀਕ
ठीक है। नरेटर याद रखियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नरेटर कौन है? चार्ल्स मार्लो नरेटर है। मेन कैरेक्टर्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ दो ही है, मिस्टर कर्ड्स ਤੇ मार्लो। ठीक है। ਇਹਦੀ स्टोरी की ਹੁੰਦੀ है, देखो ਜਿਹੜਾ मार्लो है ना, हाँ ਇਹਦੀ स्टोरी ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्टार्टिंग कित्थों ਹੁੰਦੀ है? रिवर थेम्स ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ है ਇਹਦੀ स्टार्टिंग। ठीक है। ਇਹ ਕੀ है? कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है ये हार्ट ऑफ डार्कनेस, क्योंकि ਇਹਦੇ प्लॉट ਦੇ ਉੱਪਰ सेटिंग ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। कैरेक्टर्स है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਤੇ ਮਾਰਲੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स। मार्लो tells his story to a friend abroad on boat anchored in river Thames। बोट ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ। ठीक है। बोट ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਫੈਲੋਮੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਰਲੋ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੀਟ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦ ਵਾਈਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਲੋ ਦੀ ਆਂਟ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਲੋ ਯੰਗ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਲੋ ਦੀ ਆਂਟ ਨੇ ਮਾਰਲੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਆਈਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਆਈਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਂਟ ਨੇ ਜੌਬ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਲੋ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਮਾਰਲੋ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗੋ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਂਗੋ ਰਿਵਰ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗॉड ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਨੂੰ ਮਿਲੇ। Marlowe wants to meet Mr. Kurds, white European and ivory trade businessman who has come to Congo and settled there and never returned back. Marlowe faced many difficulties, at last reached to meet Mr. Kurds. Kurds is ill and he died on boat. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਲੋ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਮ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕੋਂਗੋ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਲੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਮਾਰਲੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਮਾਰਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स। ਉਹ ਪਰਸਨ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਆਪਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਪੇਪਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਰਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਆਂਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਨੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਦ ਹੌਰਰ, ਦ ਹੌਰਰ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਲੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਆਂਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਰ कर्ड्स ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ।
क्लीयर है, ये इंपॉर्टेंट है हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस च लिखिए कुछ ਇਹਦਾ बुक्स वगैरह दी ये इंपॉर्टेंट याद रखियो, लास्ट वर्ड्स की सी ਇਹਦੇ द हॉरर, द हॉरर। नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है लॉर्ड जिम। लॉर्ड जिम भी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ की पॉइंट्स है जो आप याद रखने लॉर्ड जिम। लॉर्ड जिम की स्टोरी की है जो जिम है, जिम अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। जिम कौन है? एक ब्रिटिश सीमैन है, ठीक है। ये अ प्रॉमिसिंग यंग मैन हु गोज टू सी एज अ यूथ। ये भी की है, तुम देखो जड़ियाँ कॉनरेड के जिन्ने वर्क्स है ना, इन्हों की जी सैटिंग्स है ये सारिया सी दे विच है, समुंदर दी सैटिंग्स है ऑलमोस्ट। हार्ट ऑफ डार्कनेस की भी रिवर थीम्स दी आ जाती है, ये भी की है एज अ यूथ ये सी दे विच जा रहा है, ठीक है, जर्नी के उपर जा रहा है। स्ट्रॉन्ग है, टॉल इंग्लिश मैन है, हुज लाइफ इज द स्टोरी टोल्ड बाय मार्लो। इसका नरेटर भी कौन है? ये जी स्टोरी आपको किने दसी गई है? चार्ल्स मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो नहीं, ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की याद रखना है नेम ऑफ द शिप। शिप का की नाम सीगा, इंपॉर्टेंट है, पटना भी कह देंगे हैं, पैटना भी कह देंगे हैं, जिमें भी याद होंगे याद कर लो। जी शिप के उपर ये जा रहा है, जी किश्ती के उपर ये जा रहा है, उसका की नाम है? पटना। मेन कैरेक्टर्स केड़े केड़े है? जिम, चार्ल्स मार्लो, कैप्टन गुस्टैव, इंपॉर्टेंट है, कैप्टन गुस्टैव, कैप्टन ब्राउन जेड़ा कि एक क्रूअल कैप्टन सी ऑन दैट शिप। चार मेन कैरेक्टर्स हैं, जिम, चार्ल्स मार्लो, कैप्टन गुस्टैव, कैप्टन ब्राउन, अ क्रूअल कैप्टन। ये हुणे याद कर लो, एंड दे विच क्वेश्चंस है 10, तुसी आंसर दसने 10 दे, ठीक है। जिम जिम, चार्ल्स मार्लो, कैप्टन गुस्टैव, कैप्टन ब्राउन, अ क्रूअल कैप्टन, ठीक है। ਇਹਦੀ ਹੁਣ स्टोरी की है, ਜਿਹੜਾ लॉर्ड जिम है ना वो आपकी लाइफ के विच बहुत सक्सैसफुल बनना चाहता है, ठीक है। उन्होंने ये हुंदा है कि मैनू मेरी लाइफ के विच की है, एक ही दिन दे विच की है मैनू बहुत ज़्यादा की कह सकते आप कि मिल जे, फेम मिल जे, ठीक है, कि मैं आपकी लाइफ के विच की जल्दी जल्दी हायर रैंक्स के उपर पहुँच जाऊँ बिना मेहनत किए भी ज़्यादा, ठीक है। Lord Jim wants to become successful and rises quickly through the ranks. Soon becomes the chief mate. हुंदा की है, जल्दी ही वो चीफ मेट बन जाता है एक शिप के उपर, मतलब उन्होंने शिप चलाने का वो बना दिता जाता है, हेड बना दिता जाता है उत्थे, ठीक है। He daydreams of becoming a hero, finally succeeds. He is securing a ship named Patna. हुण जेड़ी शिप वो चला रहा है उस शिप का की नाम है? पटना। ये शिप है जेड़ी ये पिलग्रिम्स नूं बिठा के कित्थे लैके जा रही है? होली पिलग्रिमेज जगह मक्का के उपर लैके जा रही है, ठीक है। ये अराउंड 700 to 800 पिलग्रिम्स मन्ने जाते कि जी शिप सीगी उहदे विच अराउंड 800 पिलग्रिम्स लैके शिप दे विच जा रहे हैं, ठीक है। शिप स्ट्राइक्स विद एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड लीक्स स्टॉर्म अप्रोच्ड। जो शिप दे विच जा रहे होंगे हैं तो उहदे विच की हुंदा, इन्हां दी शिप है ना जी स्ट्राइक कर जाती है किसी ऑब्जेक्ट के नाल, ठीक है। उधरों ही तूफान आ जाता है, शिप की है जो शिप का हेठला पासा होंगे ना वो चो पानी लीक होकर शिप के आना शुरू हो जाता है, जिहदे नाल की लॉर्ड जिम बहुत ज़्यादा डर जाता है कि हुण साडी शिप की है डुबूगी पानी दे विच। क्रू मैंबरस अबैंडन्स द शिप, जिम ऑल्सो अबैंडन्स विद द रेस्ट मैंबर। जिहड़े शिप के क्रू मैंबरस सीगे वो की है शिप नूं छड्ड के भज जाते हैं सारे, ते जिहड़े होर भी जिहड़ा जिम सीगा जिहदी शिप की पूरी रिस्पोंसिबिलिटी सी लैके जांदी, जिम भी की करता है शिप नूं उत्थे छड्ड के भज जाता है। हुंदा की है फाइनली जिहड़ी शिप हुंदी है ना वो डुबदी नहीं गी, वो बच जाती है, ठीक है। बट शिप पटना डज नॉट सिंक, जिम इज कॉल्ड फॉर इनक्वायरी। जो शिप डुबदी नहीं, जो ये हैड्स नूं पता लगता है इस चीज़ का कि जिहड़ा जिम सीगा उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी दी सी शिप की,
पर वो तो आपदी जान बचाने लई दूजे लोगों नूं उवें छड्ड गया उत्थे, ठीक है। उन्होंने एनकुआयरी दे लई की बुला लिया जाता है जिम नूं, जिम के जिन्ने भी सर्टिफिकेट्स होंदे आ वो सारे सर्टिफिकेट्स रख लए जाते हैं, मतलब कि सॉर्ट ऑफ जिम नूं जॉब दो फायर कर दिता जाता है, किते नूं जॉब तो कट दिता जाता है, ठीक है। फाइनली जिम इज स्ट्रिप्ड ऑफिस सर्टिफिकेट्स, दिस इज द प्लेस वेयर ही फर्स्ट मैट मार्लो। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰਲੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਲਸ ਮਾਰਲੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ। नेक्स्ट आ जाता है द सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट 1907, द सब टाइटल है सिंपल टेल, ते एस वर्क दी सेटिंग कित्थों दी है, लंडन दी सेटिंग है 1886 दे विच। ये वर्क कादे नाल डील करता है, दिस वर्क डील्स विद द एस्पियोनाज एंड टैररिज्म दे नाल डील करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीक्रेट एजेंट वर्क इज डेडिकेटेड टू, किनू डेडिकेट किया गया वर्क, H.G. वेल्स नू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जेड़ा सीक्रेट एजेंट वर्क है H.G. वेल्स नू डेडिकेट किया गया है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना मेन कैरेक्टर कौन है, मेन कैरेक्टर है मिस्टर एडोल्फ वेरलॉक, ठीक है। मिस्टर एडोल्फ वेरलॉक जेड़ा कि है सीक्रेट एजेंट का काम करता है, ठीक है। And his work as a spy for an unnamed country, Russia। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸਪੀਨੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, H.G. ਵੈਲਸ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਐਡੋਲਫ वेरलॉक, ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ कि एज अ स्पाई के तौर पर भी काम करता है फॉर द कंट्री नेम्ड रशिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द शैडो लाइन 1917, फुल टाइटल इंपॉर्टेंट है द शैडो लाइन अ कन्फेशन, ठीक है। शॉर्ट नॉवेल सीगा इहनूं किहदे लई जानिया जांदा है, दिस इज नॉन फॉर इट्स ड्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है। ड्यूल स्ट्रक्चर लई इहनूं जानिया जांदा, इंपॉर्टेंट यही है इतना इहदा वर्क आइडेंटिफिकेशन की शैडो लाइन कीदा है, तो उस तो बाद दा फुल टाइटल की सी शैडो लाइन अ कन्फेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द एरो ऑफ गोल्ड। एरो ऑफ गोल्ड द ओरिजिनल टाइटल द लाव, इंपॉर्टेंट है। एरो ऑफ गोल्ड द ओरिजिनल टाइटल की है द लाव। नॉवल फीचर्स अ परसन रेफर टू एज लॉर्ड एक्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲॉर्ड एक्स ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। लॉर्ड एक्स ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਰਕ, ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਏਜੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਸੀ, H.G. ਵੈਲਸ ਨੂੰ। ਐਰੋ ਆਫ ਗੋਲਡ ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਚਰਡ ਕਰਲ ਨੂੰ, ठीक है। Dedicated to his friend, the author, critic and the journalist Richard Kerr। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ नरेटर है, नरेटर कौन है, अननेम्ड नरेटर है, ठीक है। कैरेक्टर कौन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डोना रीटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डोना रीटा ਤੇ कॉन्फिडरेट वेटरनर कैप्टन ब्लंट, ठीक है। एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैरेक्टर है जी डोना रीटा, दूसरा कैरेक्टर है कैप्टन, ठीक है, क्लियर है। द एरो ऑफ गोल्ड द ओरिजिनल टाइटल इंपॉर्टेंट है द लाव। नेक्स्ट आ जाता है द रोवर 1923। दिस वाज द लास्ट कंप्लीटेड नॉवल, लास्ट कंप्लीटेड नॉवल सीगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रेंच रेवोल्यूशन ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। The story takes place in the south of France against the backdrop of French Revolution, Napoleonic rise to power and the French-English rivalry। Main character कौन है इहदे विच, पेरोल, ठीक है। मेन कैरेक्टर अपना पेरोल।
ਪੈਰੋਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਦਡਰਾ ਫਰਮ ਬਲੱਡ ਫਿਲਡ ਲਾਈਫ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮੂਥ ਜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪੈਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, he want to withdraw from the blood filled life, Conrad placed on the title epigraph from the Spenser the Fairy Queen। ਇਹ important ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Conrad ਸੀਗਾ placed on the title epigraph ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਂਸਰ ਦੇ द फेरी क्वीन तो लिया सीगा। ठीक है, this became the Conrad's epitaph। ये इंपॉर्टेंट याद रखियो दा कि जेड़ा कॉनरेड सीगा उन्हें जेड़ा टाइटल एपिग्राफ कित्थों लिया सीगा, स्पेंसर दे वर्क द फेरी क्वीन तो लिया सी। केड़े वर्क दे विच, रोवर दे विच। लास्ट आ जाता है द रेस्क्यू, रोमांस ऑफ द शैलोज 1920। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, कैरेक्टर कौन है अपना, कैप्टन टॉम लिनगार्ड। दिस इज अ ट्रायलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन द लिनगार्ड ट्रायलॉजी। ठीक है, ये सी जोसेफ कॉनरेड दे अपने कुछ वर्क्स, उन्होंने मेजर कैरेक्टर्स। ठीक है, ते कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। हुण आ जाओ क्वेश्चंस, है ना काफी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दसो, चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनैलिटी ऑफ जोसेफ कॉनरेड कॉलेज। Who is the narrator of the novel Heart of Darkness? Narrator कौन सी Heart of Darkness? चार्ल्स मार्लो। Name of the ship in Lord Jim, ship दा की नाम से, पटना। Subtitle of, पिछले पेज नहीं फरोलने। Subtitle of the Shadow Lines, A Confession। Which novel of Conrad is dedicated to H.G. Wells? No cheating। नहीं दसिया सी। चलो ऑप्शंस लो, ऑप्शंस लो। नॉस्ट्रोमो, हार्ट ऑफ डार्कनेस, द रेस्क्यू, द सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट किनू डेडिकेट सी, H.G. वेल्स। फर्स्ट नॉवल रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड, एल्मायर्स फॉली। कंफर्म है, 1895। ठीक है, फर्स्ट नॉवल बाय कॉनरेड, एल्मायर्स फॉली। ठीक है, कैप्टन गस्टैव इज अ कैरेक्टर इन विच नॉवल, लॉर्ड जिम। Which novel explores the theme of betrayal, terrorism, and espionage? Last year. Theme of terrorism and espionage. हेलो हेलो, सीक्रेट एजेंट। ठीक है, जेड़ा H.G. वेल्स नू डेडिकेट सी। चलो, रोमांस ऑफ द शैलो इज अ सबटाइटल ऑफ विच नॉवल? हाँ हाँ। What was the name of the Conrad's trilogy? Lingard trilogy. What is Elmire's Folly, Rescue, and Outcast of the Island? What is the Elmire in the novel Elmire's Folly? Elmire's Folly ਦੇ ਵਿੱਚ Elmire ਕੀ ਚੀਜ਼? हाँ, name of the house. Finish नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ house, हाँ unfinished ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है, name of the house। इसे जोसेफ
ठीक है।